चीन होशियार और पाकिस्तान खबरदार क्योंकि भारत ने कर लिया है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। अग्नि 5 की आवाज और गर्जना से बीजिंग से इस्लामाबाद तक कंपन महसूस हुई। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक हमला कर सकती है, जिससे चीन के उत्तरी इलाकों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। नाजरीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दोस्त इसराइली हम मनसब नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मोदी ने फैसला कर लिया है कि वो नहीं तो कोई नहीं। अपने साथ वो न सिर्फ पूरी बीजेपी बल्कि हिंदुस्तान को भी ले डूबेंगे। जनूबी एशिया में मोदी की हमाकत और हठधर्मी की वजह से न्यूक्लियर जंग का खतरा बढ़ गया है और अब की बार सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में जंग नहीं छिड़ेगी, बल्कि मोदी ने बीजिंग के खिलाफ भी अपने खतरनाक अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं। हिंदुत्व की पैरोकार मोदी सरकार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के खिलाफ भी जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया को ये अंदाज़ा हो गया कि चीन और पाकिस्तान दो कालब यकजान वाली सूरत हाल है। चीन हर साल में पाकिस्तान का दिफा यकीनी बनाएगा और किसी इंडियन एडवेंचर की सूरत में खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं करेगा। चीन ने न सिर्फ ज़ुबानी कलामी पाकिस्तान का साथ देने का वादा किया, बल्कि मार्काए हक के दौरान अमली तौर पर दुनिया ने देखा कि कैसे चीन ने अपने सैटेलाइट समेत तमाम मामलात में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की। अब भारत ने उड़ीसा के साहिल से दरमियाने फासले तक मार करने वाले एटमी सलाहियत के हामिल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करके खित्ते के अमन को एक बार फिर दांव पर लगा दिया। इंडियन मीडिया शादियाने बजा रहा है कि अब चीन का चप्पा चप्पा इंडिया के निशाने पर होगा, यानी भारत चीन में जब जहां जिस मुकाम को चाहे हिट कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई चाइना इतना बेखबर है? क्या उसने कोई तैयारी नहीं की? पहली चीज़ तो ये कि न सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि मोदी सरकार को भी इस खुशफहमी से बाहर आ जाना चाहिए कि वो चीन में किसी भी मुकाम को हिट कर सकते हैं। चाइना के पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो इंडियन मिसाइलों को फ़िज़ा में ही न सिर्फ डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं बल्कि इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। इंडिया के जवाब में चीन ने अपने HQ-9C एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीरें जारी करके नई दिल्ली को दो टोक पैगाम दिया है कि भारत के मिसाइल हमें मरूब नहीं कर सकते। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने ऑपरेशन करते हुए आज़ाद कश्मीर से इंडियन खुफिया एजेंसी रा के लिए जासूसी करने वाले एक वतन फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स ने मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन दुश्मन एजेंसी को फराहम की थी और इसके बाद भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब इस मस्जिद पर मिसाइल दागे थे। इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे इस मुल्क दुश्मन तक पहुंचे, उसे कैसे ट्रेस किया गया, ये दिलचस्प दास्तान इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले खित्ते में होने वाली कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स भी आपके साथ शेयर करते चलें कि कैसे पाकिस्तान के लिए ऊपर तले अच्छी खबरें आ रही हैं। काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा की बैठक हुई, जिसमें न सिर्फ अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करने की यकीन दहानी ली गई बल्कि CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर भी इत्तफाक किया गया। इस मुलाकात ने वाज़े कर दिया कि खित्ते में ताकत का नया ब्लॉक उभर रहा है जो भारत की जंगी मुहिम जोई को हर सतह पर नाकाम बनाने के लिए तैयार है। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन की मौजूदगी में अफगान क़यादत से कलअदम TTP और कलअदम BLA को पनाह देने और सहूलतकारी करने का मामला उठाया। पाकिस्तान की जानिब से दो टोक लफ्ज़ों में वाज़े कर दिया गया कि अब बहुत हो चुका। जब हम अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चबवा सकते हैं तो फिर उन मुट्ठी भर दहशतगर्दों और उनके सरहद पार बैठे हैंडलर्स को ठिकाने लगाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम हरगिज़ नहीं है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफ़गान हम मनसब पर जोर दिया कि वो कलअदम TTP और BLA के ख़िलाफ़ ठोस एक्शन लें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने काबुल में अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की और ये मुलाकात पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान वज़राए ख़ारजा साफ़रीकी इजलास के मौके पर हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताआवन में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया और अफ़गान सरजमीन से हमलों पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा भी किया। मुलाकात में कलअदम TTP और कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया, जिस पर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि अफ़गान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस मुलाकात में एक और पेशरफ्त ये हुई कि CPEC को अफ़गानिस्तान तक तोसी देने पर भी इत्तफाक किया गया। इस पर पाकिस्तान और CPEC के दुश्मनों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से काबुल को दी जाने वाली ये सख्त वार्निंग जाहिर करती है कि अब इस्लामाबाद मजीद वक्त ज़ाया करने के मूड में नहीं है। बार बार यकीन दहानियों के बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाले हमलों पर पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में अफगानिस्तान का दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी
पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। अब अगर अफगान हुकूमत ने आए बाएं शाएं या टाल मटोल से काम लिया तो खित्ते की नई सफबंदी में काबुल तन्हा रह जाएगा। अफगानिस्तान की सी पैक में शमूलियत पर भारत को बहुत ज़्यादा तशवीश लाहक हो गई है, क्योंकि अशरफ गनी दौर में हिंदुस्तान की जानिब से की गई अरबों डॉलर की सरमायाकारी अब चांकिया के चेलों को डूबती नजर आ रही है। नाजरीन, इंडिया ने दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जो ऑपरेशनल होने के बाद चीन के किसी भी हिस्से तक एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत का हामिल है। अग्नि 5 मिसाइल को इंडिया की मशरकी रियासत ओडिशा में कामयाबी के साथ दागा गया। इंडियन हुकाम का दावा है कि मिसाइल ने तमाम ऑपरेशनल और तकनीकी पैमानों को दुरुस्त साबित किया। अग्नि 5 इंडिया के अंदर तैयार किए गए कलील और दरमियाने फासले तक मार करने वाले कई बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है, जिसका मकसद पाकिस्तान समेत चीन के खिलाफ अपनी दिफाई पोजीशन को मजबूत बनाना है। इस तजर्बे के बाद इंडियन दिफाई तज्जियाकार और गोदी मीडिया ने लुडियां डालना शुरू कर दी कि अब चीन हिंदुस्तानी मिसाइलों के निशाने पर है वगैरह वगैरह। चीन ने इंडिया को बराह रास्त जवाब देने की बजाय सिर्फ एक वीडियो जारी कर दी। ये वीडियो चीन ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9C से मुतल्लिक जारी की है, जिसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है और ये रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी ज़्यादा मोहलक और ख़तरनाक है। चीन को इस दिफाई निज़ाम को 3 सितंबर की परेड के मौके पर लॉन्च करना था, लेकिन भारत को इनडायरेक्ट जवाब देने के लिए उसके विजुअल्स जारी किए गए। मिसाल के तौर पर अगर भारत बीजिंग या शंघाई या फिर चीन के आखिरी कस्बे को निशाना बनाना चाहता है और उसने मिसाइल फायर भी कर दिया, तो चीन का ये दिफाई निज़ाम उसे न सिर्फ डिटेक्ट कर लेगा बल्कि फ़िज़ा में ही तबाह कर देगा। लेकिन इसके बाद चीन अपने मिसाइलों से भारत का क्या हाल करेगा, ये मोदी और उसके हवारियों को सोच लेना चाहिए। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिलने वाली बड़ी कामयाबी की। तो जनाब, भारत की जानिब से फ्लॉप ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी इदारे और एजेंसियां सुकून से नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने वो खुरा तलाश करना शुरू किया कि इंडिया ने कैसे हमला किया, उसके पास लोकेशन से मुतल्लिक एग्जैक्ट मालूमात कैसे थी, और उसका सुराग लगाते हुए हमारे इदारों और माहिरीन ने एक नंबर को ट्रेस किया जो इंडियन हैंडलर से राब्ते में था, और फिर सारी कहानी खुल गई। इदारों ने रावलाकोट में छापा मारकर उबैद जहांगीर नामी रॉ एजेंट को उठाया और फिर उसने फर सारी तफसीलात उगल दी। इस वतन फरोश पर मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन इंडियन खुफिया एजेंसी को फराहम करने का इल्ज़ाम है। ये वही मस्जिद है जिसे 6 और 7 मई के दरमियानी शब इंडिया ने मिसाइल हमले में निशाना बनाया था। उबैद जहांगीर के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई। इंडियन एजेंट ने इतराफ़ किया कि उसने न सिर्फ बिलाल मस्जिद की लोकेशन भारत को फराहम की थी, बल्कि अहम हसास तनसीबात की तस्वीरें, खुफिया मुल्की राज और इत्तलात भी दुश्मन एजेंसी को फराहम की। भारतीय जासूस ने दौरान तफ्तीश बताया कि बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन और तस्वीरें उसने व्हाट्सएप के जरिए राह को फराहम की। मुलजिम के साथियों को भी हिरासत में ले लिया गया है और अब इस नेटवर्क से जुड़े मजीद लोगों की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। नाजरीन, एक तरफ भारत एटमी मिसाइलों के तजुर्बात करके खित्ते को एटमी जंग की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन न सिर्फ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली के साथ खड़े हैं, बल्कि अफगानिस्तान को भी अपने साथ लाकर एक नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक की बुनियाद रख चुके हैं। मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी जंगी जनूनियत ना तो पाकिस्तान को झुका सकती है और ना ही चीन को डरा सकती है। तारीख गवाह है कि भारत ने जब भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचाई, उसने हमेशा मुंह की खाई। अगर भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर जंग थोपने की कोशिश की तो जिल्लत, रुसवाई और इबरतनाक शिकस्त मोदी का मुकद्दर होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।